हिदायत की फिजाएं ये हवाएं, कौले खुदा की कौले नबी की ये सदाएं। मजीद नए बयानात सुनने के लिए चैनल राह हिदायत बयान को जरूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक का एहसान है, अल्लाह पाक का फजल है कि अल्लाह ताला ने मेहनत से हम सबको जोड़ा और बड़ी जिम्मेदारी है। हम बोलते भी रहते, सुनते भी रहते, खत्म नबूवत की वजह से पूरे आलम के एतबार से हम जिम्मेदार हैं। इसलिए हमारी नीयतों में पूरा आलम, हमारी फिक्रों में पूरा आलम, हमारी मेहनत में पूरा आलम और हमारी दुआओं में पूरा आलम। और अल्लाह ताला काम लेते हैं अंदर की नीयतों की बुनियाद के ऊपर। हमारे काम में माल, सेहत, सलाहियत, ये मजीद चीज़ें अगर है तो बहुत अच्छी बात है, वरना काम तो अल्लाह ताला ने पूरे आलम में सीधे साधे लोगों से पहुंचा है। तारीख है 100 साल की, सीधे साधे लोग चले, कुर्बानियाँ दी, मेहनत की, तो अल्लाह ताला ने उनको जरिया बनाया पूरे इलाकों के अंदर काम के बढ़ने का, काम के बुनियादों को मजबूत होने का। तो अभी हमारे अपने ज़माने में हम सुनते रहते कारगुजारी इलाकों की, इर्तिदाद के एतबार से भी हम सुन रहे हैं और जहालत के एतबार से भी हमारे सामने कारगुजारी है। इसके लिए हमारे अपने लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को इसके लिए तैयार करें। हम अक्सर हमारे मशवरे में बोलते रहो पासपोर्ट भी डर से नहीं बनाने का लोग पीछे लग जाएंगे। हालांकि सस्ते में बन रहा, 1500-2000 में पासपोर्ट बन रहे, लेकिन चूंकि नियत नहीं है तो वो चीज़ भी हम कर नहीं पा रहे। और जिनकी नियत है तो वो जा के आ रहे हैं। हम सुनते थे केले बेचने वाले और इतर बेचने वाले, अपने इलाकों से लोग जाके आ रहे ना, केले बेचने वाले भी जाके आए, इतर बेचने वाले भी जाके आए। अभी हमारे मुंबई की जमात चल रही है, उसके अंदर माजूरीन चौड़े से बैरून वक्त लगा के आए, या सारे बातें करने वाले रह गए मेरे और बेचारे माजूरीन जाते आए बैरून। हाँ, ये तो अंदर की फिक्र, अंदर की तलब की बात है। वरना इलाकों के अहवाल हम सुनेंगे तो आप हैरत करेंगे। अभी हम लोग युगांडा में थे, हाजी साहब के मुंह से सुना था मैंने कि एक ज़माने में 80-85% लोग मुसलमान थे वहाँ, लेकिन हम खुद अभी देख के आए कि 40% भी मुसलमान बाकी नहीं, और जितने मुसलमान बाकी उतने उनके आंख पे कपड़े बाकी। 40% मुसलमान और कपड़े में आंख में 40% ही थे, समझे। और मैंने छूटने की वजह से यानी मर्दों और औरतों के अंदर का फर्क भी निकल गया। यानी ढूंढना पड़ता था, यानी मैं तो 2-3 बार ऐसा हो गया कि मस्तूरात के साथ में गाड़ी पे चले गया, अब पैसे देने के लिए पूछा तो उसने बोली कि मैं लेडीज है। अब बैठ के मैं मेरे से बात भी कर रही हूँ, जवाब भी दे रही, हाँ भी कर रही, बाद में चला हेलमेट जब उतारी तो आपा बैठ लिया अपने साथ में। यानी ऐसे कई इलाकों के, आप मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे तो मुख्तलिफ अहवाल बेदीनी के एतबार से सामने आएंगे। अब ऐसे मौके के अंदर हमारा अपना यानी खामोश रहना, ये तकाज़ों को पीठ पीछे डाल देना और ये समझना कि मखसूस लोग करेंगे तो ये यानी बड़ी पूछ का जरिया हो सकता है। इसके लिए तकाज़े हमारे सामने बार बार आते, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने आसान भी किया। वरना देखो हालात दिन ब दिन थे वो खराब होते जा रहे हैं। अगर हम इस वक्त के और इस मौके की कदर नहीं करेंगे तो फिर बोलते रहे, एक वक्त ही आता है इंसान की जिंदगी में कि हम चाहेंगे अमल करना, हम कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग चाह रहे हैं बैरून जाए, लेकिन ऐसी ऐसी रुकावटें आ जाती कि फिर वो चाह कर भी नहीं जा पा रहे। तो इसके लिए ये मौका है हमारे सामने, अपने यानी हमारे बड़ों की तरफ से भी, जो पूरे आलम के एतबार से यानी जमातों की भी तकाज़े। अफ्रीका का इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की, यानी ऐसा है कि बातों लोग ये बोल रहे तुम यहाँ के बच जाओ। हम लोग 2-4 बार मुलाकात में निकले तो मस्तूरात बोल रही कि तुम निकाह कर लो बोले हमारे से। हमने तो बोलते हमारे से एक ही संभाल लेनी चाहिए हमें और ये मुसीबत पाल लेना, समझे। वो मजबूरी से अपने को वापस आना पड़ा, अपने पास यहाँ भी संभालना है लोगों को। तो ये सिर्फ अफ्रीका के नहीं बल्कि और बहुत सारे इलाके अभी तक तो यानी हमारे तस्वुर में भी नहीं ऐसे इलाके जो है जहाँ पर जमातें नहीं पहुँच पा रही।
अभी एक जमात हमारे इंडोनेशिया काम करके आई, तो वो बता रहे थे कि 10 साल के बाद बहरून की जमात है। हमारे अब्दुल जब्बार लोग जो इलाके में काम करके आए ना, तो 10 साल के बाद वहाँ इलाके में जमात पहुंची। हालांकि बहुत हमारा घर आगे नहीं है। इंडोनेशिया को तो हजरत बोलते, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, ये तुम्हारे सहन के इलाके सभी, यानी लाख रुपए के अंदर भी आदमी जो है यानी अपने नाम पे बहरून का ये लगा सकता है कि मैं बहरून जाके आया। लेकिन अब हमारी अपनी कमी है, अपनी कमजोरी है, इसके लिए अपने आप को तैयार करना, यानी ये तकाज़े जो है ना, अल्लाह ताला तुम्हारी नीयत होगी, अगर तुम्हारी फिक्र होगी, अल्लाह से मांगना होगा तो अल्लाह पाक रास्ता हमारा करेंगे। लोग जिनके ताकत कवायद नहीं हो रही ना पूरे, अगर उनकी नीयत है जाने की, तो साल के अंदर 2-2, 3-3 मरतबा 4 महीने लगा के 3 मरतबा पूरे 4 महीने की कवायद करके अगले साल जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं। तो हमारे अपने लिए भी ये जरूरी है, हम अपने आप को तैयार करें उसके लिए, है ना। मर्दों का भी वही मसला है, औरतों का भी वही मसला है। अभी औरतों के अंदर यहाँ चिल्लाने लगाएंगे तुम, तो एक जमात काम कर रही थी अपने इंडिया की, और उसके अंदर एक भी मजदूरात के वक्त वगैरह नहीं था, तो उन्होंने 5 महीने में एक भी जगह मजदूरात के प्रोग्राम नहीं किया, सिर्फ जमात मर्दों में मेहनत करके वापस आ गई। तो बड़े तो ये बोल रहे कि बहरून जाने वाला आपकी मजदूरात में भी वक्त लगाया, ताकि वहां जाने के बाद मजदूरात में कुछ काम समझा सके ना। और वो जो कवायद है ना कि फिर 3 बार लगा के आओ, वो वाकई में इसलिए जरूरी है। अगर एक वाला जाएगा ना तो वही रहेगा, वहाँ के हालात देख के, वहाँ की सारी बेदीनी देख के, और वहाँ का फैश और नंगापन देखेगा, वो सर रहेंगे भाई। हमको मिले ऐसे बांग्लादेशी लोग और पड़ोस के मुल्क के लोग आए थे बहरून के अंदर, एक बार के 4 महीने इस पे, अब वहाँ के माहौल से मुतासिर होकर वापस गए नहीं हो, तो कम से कम अपन ऐसा नहीं करें, हम अपने आपको कवायद के एतबार से तैयार करें। और ये बेदीनी उम्मत के सामने हमारे जितना मौलाना इलियास साहब से के बारे में लिखा है ना कि आपसे अल्लाह ने इतना बड़ा जो काम लिया, तो उसके अंदर सबसे बड़ी बुनियादी चीज़ ये थी कि आपके अंदर उम्मत का दर्द व गम था। हालांकि बात करना, बयान करना नहीं जानते थे, है लुकनत भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी बात पूरे आलम इसलिए पहुंची कि आपके अंदर वो फिक्र थी। हमारे पास बाकी सारी चीज़ें, लेकिन हमारी फिक्र उस लाइन की नहीं, इसलिए सारी सलाहियतें हमारी ज़ाया हो रही। बहुत इसके अंदर 1 से 30 मार खा बैठे कि जो पूरे दुनिया में वो मशवरा करते चाय पीते पीते, समझे, तुर्की का मिनिस्टर कौन होना चाहिए और उधर जाम्बिया का कौन होना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके राय मशवरे अगर उनके मुल्क वालों को सुनाएंगे ना तो बोले गाय बार बढ़ रहे, लेकिन वो ये हो रहा कि हमारी सलाहियतें वो सब ज़ाया हो रही। अपनी सलाहियतों को ठिकाने लगाने का ही मौका है ना। हर तीसरे साल में जो है हमारे बड़े तकाजा कर रहे हैं कि हम अपने आप को 5 माह के लिए तैयार करें, और कवायद में नहीं है तो कवायद में आ जाओ। वो 1 महीने के 4 महीने जो 25 साल पहले, 30 साल पहले लगाए थे, एक आदमी को हम लोग लेके गया नंदुरबार, तो वो एक ही बोलता था, नंदुरबार आखिरी बार। बोला हजरत ऐसा मत बोलो, नंदुरबार बार बार बोलो। अब जिसने बार बार बोला वो सब जिंदा है, और उसने आखिरी बार बोला वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये तो हमारा कोई प्रोग्राम नहीं है कि चलो 5 माह एक हमारे तबलीग की इसका ये है प्रोग्राम करके 5 माह लग गए मेरे मस्तूरात में चिल्ला किया नहीं, बल्कि इसके अंदर तो हम इजाफा करते रहे, क्योंकि बेदीनी की रफ्तार हमारे सामने, हमारा अपना खुद का यानी बोले ना गुनाहों से बचना और महफूज रहना मुश्किल हो गया। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, इतने सारे लोगों को काम समझाने के बाद, तो जो लोग काम में ही नहीं है तो उनका क्या तस्वुर करेंगे आप? उनके ईमान का, उनके कैफी यकीन का क्या माया रहना। इसके लिए ये ताकत है हमारे सामने, इसके लिए अपने आप को तैयार करें। अब जो लोग है वाकई में इसके अंदर जो कई मजमे का लगा हुआ है 3-3 मरतबा, बस कौन से इंतजार में, क्या मालूम कौन सा फरिश्ता आके हमको झिझोड़ेगा फिर हम जाएंगे। हाँ, तो इंतजार में बैठे, इसके लिए अपने आप को तैयार करें। बोलो इसके 3 मरतबा जो है 4 माह लग चुके हैं, वो अल्लाह की तरफ नजर करके नियत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह उसके लिए रास्ता में हमवार करेंगे। ये देखो आज अमल, हाँ ये 3 महीने के अंदर है, ये 3 महीने के अंदर की